31 अगस्त 2025 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चीन के तियाजिन में मौजूद थे और उन्हें होटल से एससीओ समिट के लिए जाना था, तो अचानक एक बहुत बड़ा फेरबदल होता है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी कार लेकर पीएम मोदी के होटल के बाहर आकर रुक जाते हैं और 10 मिनट तक पीएम मोदी का इंतजार करते हैं और इसके बाद उन्हें अपनी कार में बैठाकर करीब 30 मिनट बाद एससीओ समिट पे पहुंचते हैं। उस दिन इस पूरी तस्वीर को लेकर दुनिया भर में जो चर्चा थी वो कह रही थी कि ये तो पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक दोस्ती की कहानी है। लेकिन अब एक महीने बाद जो थ्योरी सामने आई है उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। और जिस बात का अंदेशा मैंने पहले भी जताया था, मैंने खुद एबीसी हिंदी में कहा था कि पीएम मोदी की जान को खतरा है, वो बात अब 2 महीने बाद निकलकर सामने आ गई है। 31 अगस्त, 27 अगस्त, 29 अगस्त और 3 सितंबर, इन तारीखों ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और एक थ्योरी सामने आई है जो कह रही है कि चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश 31 अगस्त के दिन रची गई थी। यह रचने वाला कौन था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, उसको भी निस्तेनाबूद कर दिया गया है। पूरी कहानी क्या है और क्यों यह थ्योरी आज सामने आ रही है और कैसे पीएम मोदी की जान बचाने के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्रेडिट दिया जा रहा है, मैं आपको पूरी कहानी डिटेल्स में बताता हूं, विस्तार में बताता हूं। एबीसी हिंदी के इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। 7 अगस्त का जो दिन था, आप गूगल पर जाइएगा और आप लिंक सर्च कीजिएगा। उस दिन मैंने भी स्टोरी बनाई थी एबीसी हिंदी में। पीएम मोदी एक कार्यक्रम में मौजूद थे दिल्ली में, किसानों को लेकर यह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कह दी थी जिस पर हर किसी को संदेह होने लगा था। पीएम मोदी ने कहा था कि किसानों के और पशुपालकों के हित के लिए मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं हर उस बड़ी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसानों और पशुपालकों के हित के साथ समझौता नहीं करूंगा। यह वो वक्त था जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार टैरिफ मार रहे थे, लगातार टैरिफ लगा रहे थे, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे थे। यह वो वक्त था जब ट्रेड डील का दबाव भारत के ऊपर यूएस बना रहा था और यूएस भारत के डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर में अपना हिस्सा मांग रहा था, लेकिन पीएम मोदी ने इससे साफ इनकार कर दिया था। और तब पीएम मोदी ने यह खतरा पहले ही बता दिया था कि उनको इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह 7 अगस्त की कहानी थी। इसके बाद 31 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियाजिन में थे, जहां एससीओ की समिट हो रही थी। इससे पहले पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए थे और इस मुलाकात को लेकर तय हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जा रहे हैं और चीन में रूस के राष्ट्रपति भी होंगे, चीन के जी जिनपिंग भी होंगे और पूरी दुनिया में एक अलग संदेश जाएगा। एशिया की ताकत दुनिया देखेगी और यह यूएस को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उन दिनों बार बार अमेरिकी एम्बेसडर्स की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही थी। अब 31 अगस्त को वो तस्वीर सामने आती है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उनकी कार बीस्ट और उसमें पीएम मोदी मौजूद रहते हैं। यह तस्वीर अपने आप में प्रोटोकॉल का एक बहुत बड़ा उल्लंघन थी जो दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं करता है। जब भी वो दुनिया के दूसरे देश में जाता है तो उसकी सुरक्षा सर्वोपरि होती है और वो अपनी सुरक्षा पर ही भरोसा करता है। वो दुनिया की दूसरी सुरक्षा कंट्रियों पर, सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं करता। लेकिन पीएम मोदी ने अपनी सुरक्षा को दरकिनार किया और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कार में बैठे, उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठे और 30 मिनट तक उस कार में मौजूद रहते हैं। रूस के राष्ट्रपति पीएम मोदी को पिक करने के लिए 10 मिनट होटल के बाहर कार के भीतर इंतजार करते हैं। और इसके पीछे की अब जो कहानी आई है वो दुनिया भर को चौंका देने वाली है। कहा जा रहा है कि दरअसल एक थ्योरी आ रही है जिसमें पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग तैयारी की थी और यह तैयारी यूएस डीप स्टेट के द्वारा की गई थी। और इसके पीछे का मास्टरमाइंड कहां था, कौन था, इसे लेकर एक अपडेट है। अपडेट बताती है कि 27 अगस्त के दिन बांग्लादेश के एक होटल में, ढाका में, वेस्टर्न होटल में, एक यूएस स्पेशल फोर्स का ऑफिसर जिसकी उम्र 50 साल की थी, वो मृत पाया गया। उसकी मौत कैसे हुई, इसे लेकर बताया गया कि उसकी ड्रिंक में किसी ने कोई केमिकल मिलाया, जिसके बाद वो मौत हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। और जब उसकी मृत्यु हो गई तो इस पूरे मामले में ढाका पुलिस को कोई भी कदम नहीं उठाने दिया गया, ना तो इसकी जानकारी मीडिया तक लीक होने दी गई। और वहां से यूएस एम्बेसडर आते हैं, यूएस के डॉक्टर आते हैं और उसकी लाश को
अपनी गिरफ्त में लेते हैं और उसकी लाश को लेकर वापस अमेरिका पहुंच जाते हैं। यह व्यक्ति 27 अगस्त को बांग्लादेश के इस होटल में आकर रुका हुआ था और 29 अगस्त को यह मृत पाया गया। अब इसकी मौत के पीछे जो एक थ्योरी आई, वो ये कह रही है कि इसकी जानकारी जो सबसे पहले लगी, ये रूस की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो पुतिन की सुरक्षा एजेंसी है, उसे लगी थी। और 31 अगस्त के दिन यह जानकारी खुद व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और भारत और रूस की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने मिलकर इस आदमी को मौत के घाट उतार दिया और पीएम मोदी के इर्द गिर्द इसे पहुंचने से पहले भी उसका काम तमाम कर दिया। अब देखिए, एक बात निकलकर सामने आ रही है कि ऐसा क्यों रचा जा रहा था। अब देखिए, ये थ्योरीज हैं, इनका कभी कोई सबूत नहीं होता है, इनके लिए कभी कोई आपको पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये काम कभी भी ऑफिशियल नहीं होता है। ये बंदा जो बांग्लादेश में मारा गया, यूएस स्पेशल फोर्स का था और इसकी जानकारी यूएस ने भी किसी को नहीं दी। लेकिन आप सोचिए कि बांग्लादेश में एक यूएस का ऑफिसर मारा जाता है और अमेरिका खामोश रहता है। जाहिर सी बात है कि भारत, चीन और रूस, इन तीनों महाशक्तियों के मिलन से अगर किसी को सबसे ज्यादा तकलीफ थी तो वो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को थी। और ट्रंप नहीं चाहते थे कि रूस, भारत और चीन एक साथ आए। मैं आपको एक ट्वीट याद दिला रहा हूं। पीएम मोदी की तस्वीर को, चीन के राष्ट्रपति की तस्वीर को और रूस के राष्ट्रपति की तस्वीर को डोनाल्ड ट्रंप ने शेयर भी किया था और उन्होंने यह भी कहा था, वी हैव लॉस्ट इंडिया ऑन डीप डार्क हैंड्स ऑफ चाइना, ऐसा करके उनका एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने अपनी निराशा जाहिर की थी। वो एक बौखलाहट में जी रहे थे कि भारत आखिर चीन के नजदीक कैसे चला गया। अमेरिका चाहता था कि या तो पीएम मोदी को चीन जाने से पहले ही रोका जाए, क्योंकि अगर यह तस्वीर दुनिया में आई तो अमेरिका की तो एकदम वहां पर लीपापूती हो ही जाएगी। दुनिया भर में जो अमेरिका सरताज बनने की कोशिश कर रहा था, वो उसकी कामयाबी और ताकत वो तो धुल ही जाएगी। भारत एक मजबूत स्थिति में आ जाएगा। तो प्लानिंग दो की गई थी, या तो पीएम मोदी को चीन में जाने से रोका जाए, या चीन और पीएम मोदी या भारत के बीच में जबरदस्त टकराव पैदा कर दिया जाए। तो ये जो बंदा बांग्लादेश में मारा गया, इसे दो काम दिए गए। इसे एक काम दिया गया कि पीएम मोदी भारत से बाहर ना जा पाए, आप भारत में इतना हंगामा मचा दीजिए। और ये कोशिश कर रहा था भारत में अराजकता फैलाने की। इसने कई हथियार वहां पर आजमाए, विपक्ष को भड़काने की तमाम चीजें ऐसी की, लेकिन भारत में जो भारत की गृह मंत्रालय है, जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां है, उन्होंने भारत में ऐसा कुछ होने नहीं दिया। जो दूसरी जिम्मेदारी से सौंपी गई थी वो ये थी कि भारत के पीएम चीन तक ना पहुंच पाए और अगर कुछ हो तो चीन में पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाया जाए, ताकि जो दोष आए, जाहिर सी बात है अगर चीन में पीएम मोदी के साथ कुछ होता या उन पर हमला करने की कोशिश भी होती तो जो पूरा संदेह आता वो चीन के ऊपर आता। चीन और भारत के जो रिश्ते हैं वो पहले से डगमगाए हुए थे। चीन और भारत को लेकर आपस में एक मनमुटाव चलता रहता है और अगर चीन में पीएम मोदी के साथ कुछ भी होता तो भारत और चीन के जो संबंध थोड़े से सुधर रहे थे उनमें बहुत बड़ा उफान आ जाता, या पीएम मोदी को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया जा सकता था। लेकिन अंतोगत्वा सब कुछ ठीक हुआ। पीएम मोदी एकदम सुरक्षित चीन से वापस आ गए और जब 3 सितंबर को पीएम मोदी दिल्ली में थे तो उन्होंने एक बयान दिया, जिस बयान ने यह बात और इस पूरी थ्योरी पर कहीं ना कहीं एक मुहर लगाने का काम कर दिया है। पीएम मोदी जब स्पीच दे रहे थे 3 सितंबर को, 2 और 3 सितंबर को, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं जापान गया था, चीन के दौरे पर गया था, वहां से लौट कर आया तो वहां जो मौजूद जनता थी वो जोर से ताली बजाने लगी, जोरों शोरों से। तो तब पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में एक बात कही। पीएम मोदी ने कहा, मैं गया था इसलिए आप लोग ताली बजा रहे हैं, या वापस आ गया इसलिए ताली बजा रहे हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री भारत के हैं और भारत के प्रधानमंत्री कभी भी कोई भी बात बेतुकी नहीं कहते हैं। वो कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश होता है और शायद पीएम मोदी ने अप्रत्यक्ष तौर पर यहां वो संदेश दे दिया कि वो चीन से कैसे सुरक्षित लौटे हैं। उन्होंने यहां पर वो इशारा कर दिया कि चीन से वापस आना भी उनके लिए एक बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि यूएस डीप स्टेट पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने के पीछे लगा हुआ है। और एक बार नहीं, पीएम मोदी ने 2 बार यह बात अपने मुंह से बोली है। एक बार 7 अगस्त को और दूसरी बार 3 सितंबर को।
जाहिर सी बात है, जो भारत पाक के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसके बाद ट्रंप भारत को दबाना चाहते थे। पूरी दुनिया में ट्रंप अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो ट्रंप को सीधे चुनौती दे रहा है। और यह ना तो ट्रंप को कबूल है, ना ट्रंप को बर्दाश्त है, ना यूएस डीप स्टेट को। और शायद इसीलिए अब यूएस डीप स्टेट पीएम मोदी को रास्ते से हटाना चाहता था और तियाजीन को ताशकंद बनाना चाहता था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री की एक रहस्यमय मौत 66 में हुई थी, वैसी ही एक कहानी पीएम मोदी के लिए 31 अगस्त 2025 को भी यूएस डीप स्टेट ने लिखनी चाहिए, लेकिन बुरी तरह वो असफल हो गया और भारत और रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ